हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय है ना, पाठ है 5। कौन सा पाठ 5 है ना। पाठ का शीर्षक आपके बुक में दिया है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक, तो जैसे पाठ का नाम है, वैसे समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, है ना। सबसे पहले टेस्ले, इसने टेस्ले याद रखिएगा, ये पूछता है ना कि टेस्ले किससे संबंधित है। कई प्रकार के नौकरी वगैरह में जब परीक्षा में व्यापक में है ना एग्जाम होता है तो भी पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले दिया था टेस्ले ने। तो टेस्ले ने क्या कहते हैं, टेस्ले साहब ये कहते हैं कि जैविक किसी क्षेत्र में है ना, किसी क्षेत्र में जगह में उपस्थित जैविक अजैविक घटकों के बीच के संबंध को किसके जैविक अजैविक घटकों के बीच के संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, है ना। जैविक कौन कौन से होते हैं, तो जैविक के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है, जैविक के अंतर्गत जितने भी जीव हैं सभी जीव आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे ये सभी जो है जैविक में आते हैं। जितने भी जीव हैं और पेड़ पौधे किसमें आते हैं, ये आते हैं, चाहे वो फंगस हो, चाहे कवक हो, चाहे शैवाल हो, है ना, वो सभी किसमें आते हैं, चाहे जीवाणु हो, विषाणु, सभी किसमें आते हैं, जैविक में। अजैविक में कौन कौन आता है, तो अजैविक में आता है सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश, ताप, दाब, मिट्टी, वायु, वर्षा। तो इस प्रकार से जब हम किसी एरिया में देखते हैं, क्षेत्र में देखते हैं, तो इन सभी के आपस में एक संबंध होता है, इस सब में एक है ना परिस्थिति के अनुसार क्रिया करते हैं और उसी अनुसार उनमें संबंध जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, क्यों पढ़े जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र को, तो पारिस्थितिक तंत्र किसी क्षेत्र के अनुसार है ना जैविक और अजैविक, जैसे जिस एरिया में जिस प्रकार के जैविक खनिज हैं, जल है, वर्षा है, तापमान है, मानसून है, जलवायु है, उसी अनुसार उस क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं। उसका रूप, रंग, कलर, गुण, भोजन, है ना, प्रकृति का निवास वैसे ही हो जाता है। इसीलिए जो है अजैविक घटकों को इस पे पढ़ा जा रहा है या पढ़ाया जा रहे हैं। तो अजैविक घटक के बीच जो है जैविक और अजैविक घटकों के बीच के पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है, भारत एक उष्णकटिबंधीय है ना एरिया में आता है, यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ के जो जीव पाए जाते हैं इस एरिया में हमारे देश की जलवायु के हिसाब से है। जबकि यही यदि आप उत्तरी आर्कटिक या अंटार्कटिका में जहाँ बर्फ ज़्यादा गिरता है तो उस एरिया में पाए जाने वाले जीव अलग होते हैं, उनका भोजन, निवास, शारीरिक बनावट, रूप, रंग, आकृति सब अलग होता है। तो ये है पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से उस एरिया में बढ़ जाता है ना। कैसे उदाहरण है, जैसे पेड़, क्या चीज, पेड़, ठीक, तो पेड़ जो है पेड़ का एक अलग उदाहरण है ना, जैसे पेड़ में जैविक घटक है। अब वो पेड़ जो है किस प्रकार से जैविक घटक में है ना, पेड़ जो है सूर्य का प्रकाश, ताप, दाब, वायु और मिट्टी उस कक्षा में जो है पाए जाने वाले के हिसाब से पाए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में जो है पाए जाने वाले जो हैं जीव जंतु है ना, और हमारे जो है वो पेड़ जो है हमारे तापमान के हिसाब से, जलवायु और मिट्टी के हिसाब से पाए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग, जैसे आप जम्मू कश्मीर में चल दीजिए या नागालैंड में चल दीजिए या पूर्वोत्तर में चल दीजिए, तो वहाँ का तापमान, जलवायु अलग है, तो वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे अलग होंगे। उसी प्रकार तालाब और गुफा, तो ये सभी जो में जैसे आपके बुक में दिया उदाहरण कानी मछली है ना, कानी मछली जबलपुर के, ठीक है, किसके जगदलपुर के कुटुंब सर गुफा में कानी मछली पाया जाता है। तो कानी मछली जो है वहाँ साग और अंधेरा रहता है गुफा के अंदर, फिर भी वहाँ मछली पाया जाता है जिसके आँख नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, कानी मछली। तो अपने जीव कैसे जीवन यापन करते हैं, तो गुफा के अंदर जब बाढ़ आती है ना, वर्षा आती है, तो बाढ़ चला जाता है, वर्षा के साथ साथ वहाँ पे शैवाल और कवक भी उगते हैं, उसी को मछली जो है खा के जिंदा रहती है। तो ये मछली सिर्फ वहीं पाई जाती है, बाकी जगह नहीं पाई जाती। तो इसका कारण क्या है, ये काली मछली है, वहाँ पे प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश क्या हो गया, अजैविक घटक हो गया, अजैविक घटक क्या हो गया, काली मछली। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण था, सबसे पहले टेस्ले ने दिया था। इस टेस्ले महोदय को याद रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। समुद्र में जैविक घटक कौन कौन से हैं? जो जितने भी जीव हैं, कवक है, शैवाल है, फंगस है, ये सब क्या है? जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक है ना। और अजैविक घटक क्या है? सूर्य का प्रकाश है ना, समुद्र का पानी, तापमान, पाई जाने वाली नमी है ना, और नमक, लवण, ये सब जो है क्या है? अजैविक घटक है। तो समुद्र जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? कोशिका। कैसे कोशिका? हाँ, जीवों का कोशिका। हमारे शरीर में, आपके शरीर में जितने भी जीव हैं, तो इसमें जीवाणु है, विषाणु है, खनिज लवण है, जल है। सबसे छोटा कौन है? कोशिका। और सबसे बड़ा कौन है? समुद्र। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछते हैं है ना कि सबसे छोटा कौन है? तो कोशिका। और सबसे बड़ा कौन है? समुद्र। कई प्रकार के व्यावसायिक जब परीक्षाएं होती हैं वहां भी पूछा जाता है। अब ये हो गया पारिस्थितिक तंत्र, ये बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र के लिए है ना। अब जब पारिस्थितिक जिस शाखा में हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिसके अंदर इसको हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। देखिए ये टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र है ना। और ये जो है इकोसिस्टम कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जिस शाखा के अंतर्गत आप पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं, इसको पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। जैसे हम लोगों के उसमें क्या कहना चाहिए, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे वनस्पतिकी, जूलॉजी, बॉटनी है ना, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक उसी प्रकार जो है इकोलॉजी की एक शाखा है, जिसमें है ना विज्ञान की एक शाखा पर्यावरण में, जिसके अंतर्गत इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? इकोलॉजी। इसको सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल नाम के एक है ना साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इको का मतलब होता है घर, ये ग्रीक वर्ड से बना है। इको मतलब घर और लोगोस मतलब अध्ययन। तो हो गया है ना घर का अध्ययन। तो घर का अध्ययन मतलब कैसे घर का अध्ययन है ना, इसके अंतर्गत किसका किसका किया जाता है? जीवों का जीवन चक्र। वो अपना जीवन चक्र कैसे जीते हैं, बचपन में, बालपन में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या शारीरिक बनावट है, किन किन चीज़ों की अधिक आवश्यकता है, किसका कम है, प्रजनन कैसे करते हैं, कब होता है, किस मंथ में होता है, प्रजनन काल कितना समय तक चलता है, कितने अवधि तक गर्भ में रहते हैं, परजीविता है ना, क्या दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। परजीविता का आता है शत्रुओं से बचाव। शत्रुओं से कैसे अपने शरीर का बचाव करते हैं, जैसे छिपकली अपने शरीर का बचाव कैसे करती है, गिरगिट कैसे करता है, सांप कैसे करता है, लेजर्ड कैसे करता है। तो अलग अलग जीवों का अध्ययन है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत इकोलॉजी मतलब कोई जीव अपने आसपास जहाँ रह रहा है उससे वो कैसे संबंध स्थापित किया है और संबंध स्थापित करके जीवन यापन कैसे कर रहा है, और उन कारकों में कैसे, किस कारक के बढ़ने से उसके जीवन में किसका प्रभाव पड़ेगा, किसका का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मनुष्यों का, यदि अभी वर्षा कम हो जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन। ताप ज़्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारे रूप का, रंग का, शरीर के कार्य पर है ना, हमारे शारीरिक बनावट पर, उसके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे आसपास के जो एरिया हैं, टेम्परेचर बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए तो पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी के क्या प्रभाव पड़ेगी। ठीक, तो ये जब कोई भी कारक बढ़ता है या घटता है उसको क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवों का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैविक और अजैविकों का। तो इन सब के अध्ययन को कहा जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत कहते हैं इसको कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी, है ना। तो दोनों नाम याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आता है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, है ना। उदाहरण दीजिए, आपके बुक में है, फिर है ना, एक परिभाषा मैंने लिख दिया है। सबसे पहले किसने दिया था, तो टेक्स्ट ने दिया था, 1 नंबर में पूछा जाता है। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, तो समुद्र। सबसे छोटा कौन है, कोशिका। ठीक है, फिर पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। इसके अंतर्गत इकोलॉजी क्या है ऐसा भी पूछ देते हैं, कभी कभी सीधा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा, इकोलॉजी क्या है तो बताना है ना। इकोलॉजी की परिभाषा दीजिए, ये भी बताना है। कभी कभी उसके टुकड़े करके पूछा
जाता है, किसने दिया तो टेस्ट हैकर ने दिया, ऐसे करके पूछा जाता है ना। तो ये आज का क्लास है इकोलॉजी एंड इको सिस्टम, ठीक है। यदि मेरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा। ऐसे बच्चे जो तक है ना, अभी कोरोना काल में जो है एजुकेशन जो है आपका स्कूल नहीं खुल रहा है, तो ऐसे समय में जब लोगों को एजुकेशन का जरूरत है, घर बैठे आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप मेरे कमेंट चैनल से पूछ सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए देखने आपका